जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य और उसका लक्ष्य क्या है, ये अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो व्यक्ति को अक्सर विचारशील बनाती हैं। हम जन्म क्यों लेते हैं? जीवन के उद्देश्यों के संदर्भ में अधिकतर हमारी अपनी योजनाएं होती हैं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सामान्यतः जीवन के दो ही कारण हैं। पहला, विभिन्न लोगों के साथ अपना लेन देन पूरा करने के लिए हमें आना है, और दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति कर ईश्वर से एकरूप होने का अंतिम लक्ष्य साध्य करने के लिए, जिससे जन्म व मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिले। परंतु संगत जी, जीवन जीते जीते हम एक अनावश्यक डर में रहते हैं कि कुछ होगा तो नहीं, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन संगत जी, जब हमें ये पता लग जाए कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन है ही नहीं, तो हमारा डर हमेशा के लिए चला जाएगा। हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। संगत जी, सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन क्या है। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। निश्चित ही हर सत्संग की तरह इस सत्संग में भी आपको अपने सवालों के कई जवाब मिलेंगे और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम जिन अंकल का सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी के बहुत ही प्यारे संगत हैं और गुरु जी की ओल्ड संगत है, और गुरु जी उन्हें ताया जी कहकर बुलाया करते थे, तो हम भी उन्हें ताया जी कहकर ही बुलाएंगे। तो आज हम ताया जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के दरबार में हम सब पहुंच गए, सारा गुरु परिवार पहुंच गया, और आज गुरु जी के साथ का सफर जो भी हमारे साथ बीता उसको शेयर करने के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरु जी के दरबार में पहुंचकर हम लोग क्या करते थे। तो सबसे पहले हम गुरु जी के पास जाकर उनके श्री चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेते थे, और गुरु जी हमें ढेरों आशीर्वाद दिया करते थे। गुरु जी के दरबार में जो भी आया है उसी टाइम उसकी ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो जाती थी। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो मेरे दरबार में आ गया मैं उसी समय उसी टाइम अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देता हूँ, और उसका जो भी मैं एक्सरे निकालता हूँ वो किसी को पता नहीं चलता, और मुझे पता है कि किसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। गुरु जी के दरबार में हम जब भी आए तो अपना दिमाग, अपने जूते बाहर रख के आना, और साथ में सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि अपनी ईगो गुरु जी के दरबार में आने से पहले बाहर छोड़ के आना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि जिसने अपना ईगो मार लिया उसके ऊपर तो मेरा सबसे ज्यादा कल्याण होता है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे शुरू हो जाती है। कई बार सिर दुख रहा होता है तो अपने आप सिर दर्द बंद हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं होता था कि कहाँ कहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं और कैसे कैसे हमारे काम बनते जा रहे हैं। इसलिए गुरु जी के सफर से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि गुरु जी ने मुझे ताया जी नाम क्यों दिया और कैसे दिया। मुझे 1997 में गुरुजी ने मुझे ये नाम दिया था। जब 1997 में गुरुजी पंचकुला से चंडीगढ़ आए तो उस वक्त मेरा जो छोटा ब्रदर है जिसे चाचा कहा जाता था, उसका बेटा यानी कि मेरा जो निफ्यू था वो 2 साल का था। तो जैसे ही मेरा ब्रदर गुरुजी के सामने मत्था टेकता, मेरा जो निफ्यू है वो उसकी पीठ पे चढ़ जाता था, और पीठ पे चढ़ जाकर मुझे देखता और बोलता ताया जी आ गए, ताया जी आ गए। तो जब वो ये शब्द बोलता ताया जी आ गए तो गुरुजी बहुत खुश होते थे। उसके बाद जब हम लोग माथा टेकने जाते, हम लोग माथा टेकते थे तो गुरुजी बोलने लगे कि लो ताया जी आ गए, आज के बाद तू ताया जी हो गया। तो जब से गुरुजी ने मुझे ये नाम दिया है तब से ये नाम ताया जी चला आ रहा है, और आज तक मेरा कभी असली नाम लिया ही नहीं गया। मेरा सफर गुरुजी के साथ 1975 में शुरू हुआ। उस वक्त जो मेरा छोटा भाई था वो पंजाब अथॉरिटी में एज ए क्लर्क काम करता था। गुरुजी उसके पास ऑफिस में गए और उसके पास जाकर बोलते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। गुरुजी बिल्कुल अप टू डेट बनकर अच्छा सा शर्ट और पैंट पहन कर गए थे। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ और मैं तो वैसे भी क्लर्क पे लगा हूँ,
उसने कहा कि नौकरी तो मेरे हाथ में है नहीं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेरे बॉस अंदर बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो गुरुजी का तो एक बहाना था उसके साथ बात शुरू करने का, और ऐसे उनकी बात शुरू हो गई। तो ऐसे ही बात करते करते गुरुजी कहने लगे कि मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ, आपके परिवार वाले से मिलना चाहता हूँ। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि ऐसा है जी कि जब मैं शाम को घर जाऊंगा अपनी मदर से बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा नाम गुरुजी है और ऐसा कह देना कि कल गुरुजी आएंगे घर पर। तो ब्रदर ने कहा कि ठीक है, मैं घर पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद जैसा भी डिसाइड होगा हम प्रोग्राम बना लेंगे। तो शाम को मेरे छोटे भाई ने आकर के घर में बात की कि मुझे गुरुजी मिले हैं और वो कह रहे हैं कि घर पर आना है आपके। हमारी जॉइंट फैमिली थी और हम सब आपस में बैठे हुए थे, चर्चा शुरू हुई हमारे बीच में। हम सब लोग शुरू से ही शंकर भगवान के भक्त रहे हैं, तो इसलिए गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करनी थी, तो शायद इसीलिए उनको हमारे घर पे मिलने आना था। तो फिर मम्मी ने परमिशन दे दी कि हाँ गुरुजी को ले आना, घर पे बैठेंगे, बातें करेंगे। तो हम सबके दिमाग में यही था कि गुरुजी आएंगे, भगवे कपड़े में होंगे, उनका चोला होगा, झोला लिया हुआ होगा, हाथ में कमंडल होगा, क्योंकि मेरे फादर भी जब एक बार दिल्ली गए थे तो उन्हें भी उस समय एक गुरुजी मिले थे और उनकी वेशभूषा कुछ ऐसी थी, और हम सबके दिमाग में भी यही था कि यही होगा। तो मेरे ब्रदर ने नेक्स्ट डे गुरुजी को बोला कि आप आ सकते हैं घर पे। तो गर्मियों का दिन था और आप सबको पता ही है कि 1975 के आसपास जो भी चीजें सीजनल होती थी, फ्रूट हो, फ्लावर हो, वो सब सीजन में ही मिलती थी। तो गुरुजी हमारे घर में आए, उनका स्टाइल अलग ही था, हाथ पीछे होते थे और बड़ी स्पीड में चलकर आते थे। और गुरुजी के जो कपड़े होते थे वो इतने चमकदार, व्हाइट पैंट और डिफरेंट कलर का उन्होंने शर्ट डाला हुआ था। उनकी जो शर्ट थी वो ब्लू कलर की थी और बहुत सुंदर लग रहे थे। और गुरुजी जब घर में आए तो उनका हाथ पीछे था, और घर में आते ही गुरुजी ने अपना हाथ पीछे से आगे किया और मदर को गुलाब दे दिया। और हम सब हैरान हो गए कि गुलाब का फूल कैसे आ गया, इनको कहाँ मिल गया। फिर इसके बाद गुरुजी हम सबके साथ बैठे, हम सब सोफे पर बैठे बातें करने लगे। हमने देखा ये गुरुजी तो स्पेशल टाइप के हैं, लेकिन तब ये नहीं पता था कि गुरुजी के पास बहुत पावर है। तो जब गुरुजी आए, हमने बातें शुरू हुई, हमने उनका पानी को पूछा, खाने पीने का पूछा। तो गुरुजी ने तो आते ही बोल दिया कि मेरा तो फास्ट है। तो फिर गुरुजी ने बताया कि मैं तो मंडे से लेके थर्सडे तक फास्ट रखता हूँ और मैं फास्ट पर कुछ भी नहीं लेता हूँ। बस ऐसे हमारी बातें होती रही और गुरुजी चले गए। उसके बाद गुरुजी का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं संगत जी कि बिना गुरु के गति नहीं है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपके इस जीवन में आपका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन बस यही कहूंगा कि गुरुजी हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुंच गए और हमने उन्हें गुरु बना लिया। और बाद में हमें पता चला कि गुरुजी भगवान हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके जो करिश्मा है हमारे परिवार पर, हमारी फैमिली पर, हमारे जीवन में पड़ने लगे। और धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगा कि गुरुजी के पास बहुत पावर है। पहला करिश्मा जो हमारे परिवार में हुआ वो ये था कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी उसको स्पेक्स लगे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा कि मैं इसके चश्मा, मैं इसका स्पेक्स 3 दिन के अंदर अंदर छुड़वा दूंगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर गुरुजी ने कहा कि प्योर शहद लेकर आओ, मैं प्योर शहद से इसका कल्याण करूंगा। हमने प्योर शहद अरेंज किया और नेक्स्ट डे गुरुजी आए और फिर गुरुजी ने शहद लेके जो भी मंत्र बोलना था, जो भी अपनी ब्लेसिंग्स डालनी थी वो डाल के वो शहद उसकी आंखों में डाल दिया। और संगत जी, यू डोंट बिलीव, विद इन 3 days उसकी स्पेक उतर गई। ये था हमारे ऊपर सबसे पहला कल्याण गुरुजी का। और बस धीरे धीरे गुरुजी का कल्याण हमारे जीवन में शुरू होने लगा। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगने लगा कि कहीं ये तांत्रिक तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं, गुरुजी तांत्रिक नहीं है, गुरुजी के पास बहुत पावर है। क्योंकि दूसरा करिश्मा जब हुआ वो 1976 में हुआ, जब मेरी पत्नी यानी कि ताई प्रेग्नेंट हुई और उसका ब्लड ग्रुप था नेगेटिव। और नेगेटिव ब्लड ग्रुप उस टाइम पे बहुत रेयर होते थे और चंडीगढ़ पीजीआई में उसका इलाज चल रहा था। तो गुरुजी तो आते रहते थे। हमने गुरुजी को बताया कि ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है और इसका बीपी बहुत हाई रहता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स के पास स्टेथोस्कोप होता है, वैसे गुरुजी अपना स्टेथोस्कोप यूज करते थे, चम्मच। और जहाँ भी चम्मच लगाते थे गुरुजी को सारी चीजें स्कैन हो जाया करती थी। तो गुरुजी ने चम्मच मंगवाया, चम्मच मंगवा करके उसकी गर्दन पे लगाया और उस समय उसका बीपी बहुत हाई था। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि एक पेपर और एक पेन दो। गुरुजी को पेपर और पेन अवेलेबल करवाए और गुरुजी ने पेन से उस पर कुछ लिखा।
गुरुजी ने उस पेपर के ऊपर कुछ लिखा, उसको फोल्ड करके मुझे दिया और कहा कि रोज रात को इस पेपर को दूध में डालना और 5 मिनट के बाद दूध बहा देना और ये प्रक्रिया रोज 15 दिन तक करना। और कहा कि जब 15 दिन बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाए तो इस पेपर को भी बहा देना। मैंने कहा ठीक है जी। और जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी मैं रोज रात को ये प्रक्रिया करता था तो गुरुजी ने फाउंटेन पेन से उस पेपर पे क्या लिखा था, उस पेपर को दूध में डालने के बावजूद भी उस पेपर की इंक नहीं निकलती थी। और जब मैं 5 मिनट के बाद उस पेपर को दूध में से निकालता था वो पेपर इतना ठंडा होता था, इतना ठंडा कि जैसे कोल्ड स्टोरेज से निकाला हुआ हो। 15 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा और आप मानोगे नहीं संगत जी कि 15 दिन तक वो पेपर एज इट इज रहा। उस पेपर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। और बस उसके बाद मेरी वाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो गई और बस गुरुजी का उसके बाद ऐसे आना जाना चलता रहा। और मेरे छोटे भाई के साथ गुरुजी को बड़ा ही प्यार था, याराना था, तो उससे बहुत बातें करते थे। तो उसके साथ ही गुरुजी कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, कभी कहीं कभी जलंधर। 1982 में जब मेरी ताई यानी कि मेरी आंटी फिर प्रेग्नेंट हुई, उस वक्त मेरी आंटी को बीपी तो नहीं था लेकिन जो बच्चे की ग्रोथ थी वो बिल्कुल नील थी। और जब भी हम गुरुजी को याद करते थे वो आ ही जाते थे। और धीरे धीरे हमें विश्वास हो गया कि गुरुजी के पास पावर है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी जब भी आते थे वो कोई ना कोई प्रसाद हमें खिलाते थे और वो हवा में से हाथ घुमाते हुए हमें अलग अलग प्रकार का प्रसाद खिलाते थे। और एक बारी तो उन्होंने गर्मा गर्म हलवा हमें खिलाया और एक बार तो बादाम की गिरियां उन्होंने हमें प्रसाद में दी। हमें लगा जेब में से निकाली है, पर नहीं, उन्होंने हवा में हाथ घुमा करके निकाली और वो बादाम की गिरियां इतनी फ्रेश थी, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर। ऐसे करिश्मे उनके हमारे ऊपर शुरू हो गए। जब दोबारा ताई प्रेग्नेंट हुई और वो हॉस्पिटल में थी, गुरुजी आए घर पे और मुझे कहते कि चल ताई को देख कर आते हैं। मेरे पास उस समय कार तो थी नहीं, स्कूटर था। गुरुजी स्कूटर पर बैठे और मैं उनको पीजीआई में ले गया। मेरी जो आंटी थी वो हॉस्पिटल में 5th फ्लोर पर थी और गायनिक वार्ड में थी और उस वार्ड में 2-2 पेशेंट हुआ करते थे। गुरुजी ने पता नहीं नीचे से क्या फूंक मारी कि उस पूरे फ्लोर पे कोई नहीं था और उसके साथ वाला जो पेशेंट था वो बहुत देर तक आया ही नहीं। तो जैसे ही गुरुजी ऊपर पहुंचे और दरवाजे से ही गुरुजी ने बस उसका हाल वहां से देखा और देखते से उनके मुंह से निकला ओहो। बस इसके आगे उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। वो अंदर गए, मेरी वाइफ के पास बैठे, बातें की। तो वहां जाकर बोलते हैं कि तेरे को देख के लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो है। तो वाइफ ने बोला कि हाँ, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि चल तेरा कल्याण कर देता हूँ फिर। तो गुरुजी ने अपने हाथ से मेरी वाइफ के पेट पर हाथ फेरा और कहा कि जा, तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया मैंने, जा ऐश कर तू। और उसके बाद गुरुजी जाते जाते उन्होंने फूलों की बरसात की। इतने फूल बरसे कि चारों तरफ फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। तो जो बाहर नर्सों का जो रिसेप्शन होता है वहां से नर्स भागती भागती हुई आई, पर तब तक गुरुजी उसके पास से निकल चुके थे। तो कहने लगी कि यहाँ पर किसने ये सब फूल गिरा है, किसने इतनी खुशबू की है। तो कहने लगी कि यहाँ पे किसी ने सेंट की शीशी गिरा दी है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे गुरुजी आए थे इसको ब्लेस करने के लिए, वो आकर गए हैं। कहती है कि कहाँ है गुरुजी। तो मैंने कहा कि अभी जस्ट आपके पास से गुजरे हैं और जैसे ही हम लोगों ने खिड़की से विंडो से देखा तो 5th फ्लोर से नीचे पहुंच चुके थे और मेरी स्कूटर के पास खड़े थे। मैंने कहा कि ये देख लो, वो रहे गुरुजी। वो नर्स कहती है कि वो वहां कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी। तो मैंने कहा गुरुजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी के इस आशीर्वाद के बाद मेरी वाइफ की जो डिलीवरी हुई बहुत नॉर्मल हुई और उसके बाद मुझे बेटी हुई। और जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तब वो 1800 ग्राम की थी। उसको फिर इंक्यूबेटर्स में रखा गया क्योंकि उसका वेट बराबर नहीं था। लेकिन गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी हुई थी उसकी वजह से हर दिन उसका 100 ग्राम वेट बढ़ता रहा और 22 डेज के अंदर अंदर उसको छुट्टी दे करके घर भेज दिया। तो जब हम घर आ गए तो मेरे इनलॉज आए हुए थे, पंजीरी बना करके लेकर आए थे। तो उसी वक्त गुरुजी आ गए। तो फिर कहते हैं कि हाँ भाई, फिर तेरे माता पिता आए हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि डाबरा लेकर आए कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ जी, डाबरा क्यों नहीं लाए। पंजीरी को पंजाबी में डाबरा कहते हैं। तो कहते हैं खिलाओ, डाबरा ले और खिलाओ। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो पंजीरी लाए थे मेरे इनलॉज, उसका सबसे पहला भोग गुरुजी ने लगाया और कल्याण करके सबको दे दिया। और इसी प्रकार से गुरुजी के करिश्मे हमारी पूरी फैमिली पर किसी न किसी के ऊपर हर अलग अलग रूप में चलते रहे। 1990 में हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी। राशन कार्ड की एक समस्या थी क्योंकि राशन कार्ड से ही राशन आता था। उन्हीं सब कारणों की वजह से हमें एक सेपरेट रूम लेकर रहना पड़ा। मैं अलग रूम में शिफ्ट हो गया सेक्टर 35 में। गुरुजी का आना जाना वहां भी लगा रहा। एक दिन शाम को गुरुजी हमारे यहाँ आए और कहने लगे
कई बार इसको गुरुजी मोटी भी कहते थे, तो कहने लगे कि मोटी सैर करिया कर तू। तो ये कहती कि ठीक है गुरुजी मैं सैर करूंगी। तो पूछते हैं गुरुजी कितने करेगी तू सैर? तो मेरी वाइफ कहने लगी कि आगे थोड़ी दूर पर एक सनातन धर्म का मंदिर है, मैं वहां तक चली जाया करूंगी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है करा कर सैर, और ऐसा बोलकर गुरुजी वहां से चले गए। गुरुजी के जाने के बाद मेरी वाइफ ने अपने मन में ठान लिया कि मैं 40 दिन तक घर से नंगे पांव मंदिर तक जाऊंगी और भोलेनाथ को जल चढ़ाकर आऊंगी। और बस ऐसा करते करते उसको 10 दिन ही हुए थे, और एक दिन गुरुजी आए और हम सब गुरुजी की सेवा कर रहे थे, ये भी सेवा में लगी हुई थी। और एक डॉक्टर MP सिंह थे जिनको गुरुजी मौत के मुंह से वापस लेकर आए थे, तो वो भी आए हुए थे और वो भी गुरुजी की सेवा कर रहे थे और मेरी वाइफ भी सेवा कर रही थी। तो गुरुजी मेरी वाइफ को कहते हैं कि हाँ मोटी तू सैर करने जाती है? तो गुरुजी कहते हैं कितने जानती है? गुरुजी मैं नंगे पैर जाती हूँ, अपने सनातन धर्म के मंदिर तक जाती हूँ और वहां मैं शिवालय में पानी चढ़ाकर आ जाती हूँ। और गुरुजी लेटे लेटे एकदम उठकर बैठ गए। जो लोग गुरुजी को जानते हैं उनको पता है कि कितनी फुर्ती थी गुरुजी के अंदर। तो वो लेटे लेटे एकदम उठकर बैठ गए। तो कहते हैं बड़ी जाती है वहां पर, बड़ी आई पानी चढ़ाने वाली, तेरे सामने खुद शिव बैठा है, पूछ ले कितना पूजना है। और गुरुजी ने उसी वक्त उसको शिव जी के दर्शन करा दिए और उसने फिर तुरंत ही बोल दिया कि गुरुजी आज के बाद मैं कोई मंदिर नहीं जाऊंगी, मेरे लिए आप ही सब कुछ है। तो गुरुजी ने कहा कि तू कहीं मत जाया कर, अपने घर में पूजा पाठ किया कर। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसके बाद हम आज तक मंदिर नहीं गए। हम मंदिर के सामने से गुजरते हैं, माथा टेकते हैं और आ जाते हैं। तो जो गुरु का हुक्म अपनी सर आंखों पर ले उसका सबसे ज्यादा कल्याण होता है। इसने जो 40 दिन की मन्नत ली थी उसमें से 10 दिन तो हो गए थे, और 10 दिन के बाद एक बार फिर गुरुजी आए घर पे और किसी का कल्याण करने आए थे। किसका करने आए थे ये तो नहीं बताया, और आकर कहने लगे और कहते हैं कि जो तुम्हारा बेडरूम है वहां से बेड बाहर निकाल दो और इस अलमारी में जो भी जितने भी कपड़े हैं उसमें से थोड़े बहुत बाहर निकाल दो, और जो भी इस कमरे में से लेना है ले लो और इसको ताला लगा के इसकी चाबी मुझे दे दो। ताई ने ऐसे ही किया जैसे गुरुजी ने कहा। और ये उस समय की बात है जब गुरुजी जब आए थे तब मॉनसून का समय था। तो जैसा गुरुजी ने कहा वैसा हमने कर दिया। बेड निकाल के बेड को जमा दिया और उसके बाद हमने गुरुजी का आसन जमीन पे लगा दिया। और संगत जी उन्हीं दिनों में मेरे बेटे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। जब गुरुजी जलंधर में थे तब उसके पहले भी मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो हमने गुरुजी को बताए बगैर, हमारी एक आंटी रहती थी अंबरसर, उन्होंने मुझे बोला इसको लेकर आ जाओ यहाँ पर, तुम वहाँ किसी को चौकी आती है वो इसको ठीक कर देगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, हम जलंधर को क्रॉस करके गए। उस समय मेरा छोटा भाई गुरुजी के पास था। तो गुरुजी कहते हैं उसे कि देख ताई डावाडोल हो गई है, वो बजाय मेरे पास आने के चौकियां बनाने चली गई है। जब हम क्रॉस करके जा रहे थे तभी मेरे भाई से ऐसा गुरुजी ने कहा, और उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने तो कान पकड़ लिए कि हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर को कहा भी था कि इसका तो मैं ही कल्याण कर सकता हूँ, जितने चाहे रुपए लगा लो, जितने चाहे डॉक्टर बदल लो, कुछ नहीं होगा। और उसी चक्कर में गुरुजी हमारे घर आए कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी इतने अच्छे हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो गए थे, तो उनसे काफी बातें हुआ करती थी और हम बोला करते थे कि गुरुजी मेरे बेटे को ऐसा डिप्रेशन है, हम जब सो जाते हैं रात में तो आप इस पर कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें हम करने लगते थे गुरुजी से। तो गुरुजी कहते थे कि हाँ मैं आया था रात में, तुम सो रहे थे, मैं इसका कल्याण कर चुका हूँ। और गुरुजी करीब हमारे यहाँ महीना भर भी रहे। इतना कल्याण किया गुरुजी ने, बैठे बिठाए उसका लाइसेंस बनवा दिया कार का। और लाइसेंस भी किससे बनवाया, हमारे पड़ोस में एक आदमी था जो आर्मी में तो था पर उसका दिमाग इतना खराब था कि वो किसी का काम नहीं करता था। पता नहीं गुरुजी ने क्या फूक मारी कि वही उसको लेकर गया, उसी ने टेस्ट ड्राइव करवाया और उसी ने लाइसेंस बनवाया। ये थे गुरुजी के करिश्मे। और संगत जी जब तक गुरुजी हमारे यहाँ रहे महीने भर तक हम लोग रोज बातें किया करते थे, रात में दिन में। और सुबह जब ताई गुरुजी का बिस्तर हटाया करती थी तो हर रोज उनके बिस्तर से सचखंड का प्रसाद मिलता था, और ये ताई अकेले सारा प्रसाद खा लिया करती थी। और ये जो प्रसाद इसने खाया तो गुरुजी ने आज तक इसका कल्याण किया है, आज तक इसकी रक्षा करते हुए आ रहे हैं। और गुरुजी तब से हमारी परीक्षा लेते आ रहे हैं और आज तक परीक्षा लेते आ रहे हैं, और आज भी हम और उनकी हर परीक्षा में हम पास होते जा रहे हैं। हम शुरू से ही डाउन टू अर्थ रहे हैं और हमेशा जो कहा गुरुजी ने वही हमने माना है। और यही मैंने शुरुआत में कहा था कि जो डाउन टू अर्थ है, जिसके पास ईगो नहीं है, उसका ही गुरुजी कल्याण करते हैं। आपको मैं बताऊं गुरुजी बहुत अप टू डेट रहते थे। डेली गुरुजी के कपड़े ड्राई क्लीन होकर के आते थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जाना लगा ही रहता था उनका। और गुरुजी बिल्कुल रिंकल्स फ्री कपड़े डालते थे, एक सल भी नहीं होता था उनके कपड़ों पर। और अगर गुरुजी को जब भी कहीं जाना होता था, जैसे 5 बजे जाना है और 4:30 बजे गुरुजी तैयार हो जाते थे
और आधे घंटे तक इधर से उधर घूमते रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो बैठ जाएंगे तो उनके कपड़ों पर सल आ जाएंगे। आज तक गुरुजी के हमने हर कपड़े देखे, चाहे वो शर्ट पैंट हो चाहे चोला हो, सब में से इतनी खुशबू आती थी कि हम बयान नहीं कर सकते। और गुरुजी हमारे पास 1 महीना रहे, और 1 महीना जब तक वो रहे तब तक कोई मानसून नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं रही। और 1 महीने के बाद वो चले गए और जाते जाते कह के गए कि हाँ आज मैं जा रहा हूँ, और जो तुमने सामान बांध रखा है बाहर किया हुआ है वो सारा सामान अब अंदर कर लेना। और कहते हैं कि जो चीज मैंने रोकी हुई थी वो आज के बाद होगी। हमने सारा सामान जो बाहर किया हुआ था वो अंदर किया, और उसी रात इतनी तेज बारिश हुई। ये था गुरुजी का करिश्मा। उसके बाद गुरुजी चले गए, और उसके कुछ समय बाद गुरुजी एक दिन आए मेरे पास शाम को और कहने लगे, तो लैंडलाइन का फोन होता था तब, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि किसी को बोलना नहीं कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो हमने कहा कि गुरुजी हमें ही नहीं पता था कि आप हमारे पास आने वाले हो, तो हम कैसे बताएंगे किसी को कि आप हमारे पास आने वाले हो। तो कहने लगे कि अच्छा मुझे टेलीफोन पकड़ा, मुझे किसी से बात करनी है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, बैठे बैठे गुरुजी ने जो हमारा छोटा सा जो कमरा था उसमें कम से कम 50 संगत भरी हुई थी, 50 संगत आ चुकी थी। हम सब हैरान हो गए देख करके, और गुरुजी के पास बैठ करके ताई सेवा कर रही थी, चरण दबा रही है, कोई दूसरी संगत कुछ और कर रही है। तो गुरुजी बोलने लगे कि चलो इन सबको लंगर खिलाओ। तो वैसे संगत जी हम लोग कोई 4 मेंबर हैं, तो ताई ने अपने हिसाब से हम चारों के हिसाब से 15 या 16 फुलके बना के रखे हुए थे, और सब्जी भी बना के रखी हुई थी। तो गुरुजी कहने लगे कि सबको लंगर करवाओ, और गुरुजी का ऐसा कहने पर मेरी ताई उठी और किचन में जाने लगी। तो कहने लगे गुरुजी ना तू रुक जा, तू नहीं कराएगी लंगर, चाची करवाएगी लंगर। पता नहीं गुरुजी ने क्या वहां से फूंक मारी, जितने भी संगत आई थी सबको लंगर पूरा हो गया, और अंदर किचन में बना हुआ खाना वैसा के वैसे ही रहा। जो 15 या 16 फुलके ताई ने बनाए थे और सब्जी बनाई थी वो उतना की उतना ही रहा, सबको लंगर खिलाने के बावजूद भी। बस इस तरह धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगा कि ये तो गुरुजी हमारे भगवान ही है, क्योंकि ऐसा और कोई नहीं कर सकता था। और बस गुरुजी का ऐसा आना जाना हमारे यहाँ होता रहा। इस बीच ताई 2 बार बीमार भी हुई जब वो दिल्ली गई। दिल्ली में जाकर इसको डिहाइड्रेशन हो गया था, इसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि इसने गुरुजी को याद किया। तो कहती गुरुजी मैं तो गई। गुरुजी कहते हैं कि तू अभी चंडीगढ़ जा, मैं तुझसे वहीं आकर मिलूंगा। मैं फिर इसे लेने गया, और जब ये चंडीगढ़ आ गई तो इसने मुझे बोला फोन करके कि आपने कहा था कि चंडीगढ़ आ जाएगी तो मैं मिलूंगा। इसने मन ही मन में कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि मैं चंडीगढ़ आऊंगी तो आप आओगे। और जब इसने ऐसा सोचा, इसको ऐसा दिखाई दिया कि इसके पीछे गुरुजी खड़े हैं कुर्ते पजामे में, चप्पल पहनी हुई है, और गुरुजी ने इसको गले लगाया और कहा कि जा अब तेरा कल्याण कर दिया मैंने, तेरे को मैंने दूसरा जन्म दिया है। तो एक बात तो है संगत जी की जब जब ताई ने याद किया है गुरुजी ने उसी वक्त इसको दर्शन दिए हैं। और आज तक भी हमारे ऊपर गुरुजी की इतनी मेहर है कि हर एक दूसरे दिन हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती ही आती है घर में। एक दिन इसको फिर प्रॉब्लम हो गई, इसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मेरे जो बॉस थे उनकी जो वाइफ थी वो गायनिक की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी और सीनियर डॉक्टर थी। मैंने बॉस से बात की और बॉस ने अपनी वाइफ से बात की कि इसका इलाज करा दो ऐसा करके, और मैं ताई को ले गया चेकअप कराने के लिए। उन्होंने टेस्ट करके बताया कि इसकी यूट्रस में रसोली है। तो डॉक्टर कहने लगी कि बताओ कब करना है ऑपरेशन, मैं डेट बता देती हूँ। हमने कहा कि अभी तो हम वैष्णो देवी जाएंगे माता जी के दर्शन के लिए, उसके बाद हम आपको आकर बताते हैं। तो उन्होंने एक टेस्ट और बोला और कहा कि जब तक आप ये टेस्ट करवा लो तब तक जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो और कंफर्म हो जाएगा कि क्या चीज है। वो टेस्ट करवाए, टेस्ट में कंफर्म हो गया कि रसोली है। इसने फिर गुरुजी को याद किया। तो जब हम वैष्णो देवी से आए इसने फिर गुरुजी को याद करके बोला कि गुरुजी मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो गुरुजी घर आए और ताई को कहते हैं कि चल ताई तुझे एक और जन्म देता हूँ मैं। मुझे बोलते कि जा पान के पत्ते लेकर आ, और हमेशा गुरुजी ऐसे ही करते थे कि जिसको कोई प्रॉब्लम होती थी वो पान के पत्ते मंगाते थे गुरुजी, और पान के पत्ते उस जगह पर बांध देते थे जहाँ भी उसको प्रॉब्लम होती थी। बस गुरुजी ने पान के पत्ते मंगाए, इसको बांधा और जो करना था वो करके चले गए, और जाते जाते कह गए कि जा तेरा कल्याण कर दिया मैंने, तेरी रसोली उड़ा दी है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी कृपा तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन हमने इसकी बायोप्सी दी हुई है तो उसका रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा वो चिंता में है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो गुरुजी कहने लगे कि मैंने तो रसोली उड़ा दी है, तुम जाना, तुम अपनी खुशी के लिए जाना, रिपोर्ट लाना और रिपोर्ट देख लेना, सब अच्छा ही आएगा। गुरुजी के हुक्म से मैं दूसरे दिन गया, रिपोर्ट लेकर आया। तो जब मैं रिपोर्ट लेकर आया मैंने रिपोर्ट में देखा तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था,
और फिर मैंने रिपोर्ट अपनी जेब में रख ली और मुझे यकीन था कि मेरे बॉस की वाइफ मुझे जरूर टोकेगी कि भैया कब ऑपरेशन करवाना है। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई क्या सोचा है, कब ऑपरेशन करवाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम उसकी निकली ही नहीं है, उसको रसोली है ही नहीं, तो ऑपरेशन क्या करवाना। तो वो कहने लगी कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, मैंने तो जो रिपोर्ट कराई थी उसमें तो उसको बहुत बड़ी रसोली है। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे गुरुजी ने उड़ा दी उसकी रसोली। तो कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अपनी जेब से रिपोर्ट निकाल करके उनको दे दी। तो वो तो बड़ी नाराज हो गई क्योंकि उस टाइम पे इसका 10,000 का खर्चा आता था और उसका वो नुकसान मैंने कर दिया, तो मुझसे नाराज होकर चली गई। लेकिन हमारे गुरुजी को तो सब कुछ पता है, सब कुछ जानते कि कब क्या होने वाला है। तो एक दिन गुरुजी शाम को घर पर आते हैं तो मुझे आकर कहते हैं कि चल आज तेरी बॉस की वाइफ को मिलकर आते हैं। तो कहते हैं वो तुझसे नाराज है ना। फिर मैंने वही गुरुजी को स्कूटर पे बिठाया और लेकर गया गुरुजी को, और बस वहाँ गुरुजी ने जाकर के उसका एक्सरे किया और उसको ऐसी ऐसी बातें बताई जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी ने बता दिया कि तेरे ट्रंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तेरे चांदी के बर्तन पड़े हुए हैं, एक एक चीज गुरुजी ने बता दी। और वो तो सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद ये सब जानने के बाद उसका जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल 0 हो गया। गुरुजी की एक बात थी, गुरुजी जब भी किसी के यहाँ जाते थे तो कभी किसी के यहाँ कुछ नहीं खाते न पीते थे, और हमेशा कहते थे कि मैं हर एक के घर का ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उसके बाद गुरुजी जलंधर चले गए और फिर मुझे भी बुला लिया सेवा करने के लिए जलंधर। मेरा भाई भी वहीं था गुरुजी के पास। हम लोग सब गुरुजी के पास दरबार में बैठे हुए थे। मुझे कहते हैं कि जा आज रसोई में जाकर के तू चाय बना। मैंने कहा ठीक है। मैं गया किचन में, तपेली रखी गैस पर, पानी डाला और पानी में उबाल आया, तब तक गुरुजी किचन में आ गए। तो गुरुजी आकर बोलते हैं कि मुझे पता है तू चाय बहुत अच्छी बना लेता है, चल मैं भी तेरे साथ हेल्प करता हूँ। और गुरुजी का तो तरीका ये था कि वो कभी भी चम्मच का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। बस मेरे देखते ही देखते गुरुजी ने मुट्ठी भर के चाय पत्ती, मुट्ठी भर के चीनी डाल दी और मैं देखता ही रह गया। मैं सोचने लग गया कि गुरुजी सबको चाय पिलाएंगे या सबको गरम शरबत पिलाएंगे। मैंने सोचा कि इस ठंडा शरबत तो सुना था, आज गुरुजी सबको गरम शरबत पिलाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने चाय बनाकर मुझे बोला कि चल सबको पिला दे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि देख एक करिश्मा और दिखाता हूँ, जो चाय मीठी पीता है उसको चाय मीठी लगेगी और जो चाय फीकी पीता है उसे फीकी लगेगी। पर मैंने जिस ढंग से गुरुजी को चाय बनाते हुए देखा था तो मुझे लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको मीठी चाहिए उसको मीठी मिले, जिसको फीकी चाहिए उसे फीकी मिले। तो चाय देने के बाद मैंने सबसे पूछा कि सबको चाय कैसी लगी, तो सब अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे कि मेरे मतलब की चाय है, मेरे हिसाब से बनी है चाय। तो जब मैं सबको चाय देकर गुरुजी के पास वापस गया तो गुरुजी कहते हैं कि देख मैं तुझे एक और करिश्मा दिखाता हूँ। तो वही किचन में खिड़की के पास एक छोटी सी स्लैब थी 1.5 फुट की। तो गुरुजी मुझे कहते हैं मैं तुझे इसमें सो के दिखा दूं। तो मैंने कहा गुरुजी आप 5-5.5 फुट के हो और जो स्लैब है वो तो 1.5 फुट की है, आप कैसे आ सकते हो इसके अंदर। तो मुझे कहने लगे कि यही तो करिश्मा जो मुझे तुझे दिखाना है। और संगत जी मेरे देखते ही देखते गुरुजी उस स्लैब में एकदम बच्चे बनकर लेट गए और बस मैं तो उसी समय शुरू हो गया जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। और संगत जी मेरी आवाज उस किचन से बाहर गई नहीं, बाहर हॉल तक पहुंची नहीं, और बस मैं जय गुरुजी करता रहा और गुरुजी वापस बाहर आ गए। ऐसे थे गुरुजी। एक और बात बताता हूँ कि जब गुरुजी रात में पाठ किया करते थे उस कमरे की जो छत हुआ करती थी वो करीब 10-12 फुट की होती थी। तो मेरा ब्रदर बताया करता था कि गुरुजी जब रात में पाठ किया करते थे तो रात में उनके शरीर के एक एक अंग निकल जाया करते थे, गिरते थे, और उन अंगों के गिरने की आवाज हमें बाहर सुनाई दिया करती थी। और हम बाहर बैठे बैठे सोचा करते थे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है कमरे में, क्योंकि हमको हुक्म नहीं था कि हम कमरे में जा सके, कमरा खोल सके। तो फिर गुरुजी आकर के बताया करते थे कि जब मैं पाठ करता हूँ तो मेरे सारे अंग अलग हो जाया करते थे। ये थे गुरुजी के करिश्मे। संगत जी सत्संग बड़ा होने के कारण अभी हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा है, सत्संग से आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको सत्संग बहुत पसंद आया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर मैसेज करें ताकि हम अंकल का सत्संग कल दोबारा कंटिन्यू कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक बार गुरु और शिष्य दोनों एक घने जंगल से जा रहे थे। गुरु जो थे वो वृद्ध थे और जो शिष्य था वो युवा था। वृद्ध साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई बहुत वजनी चीज उसमें लटकी हुई जान पड़ती थी। जंगल में चलते चलते रात होने लगी। अंधेरी रात, निर्जन वन, बीहड़ रास्ता, कोई मार्ग पर दिखाई न पड़े। उस वृद्ध गुरु ने अपने युवा शिष्य से पूछा, बेटे जंगल में कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है?
उस युवक को बड़ी हैरानी हुई कि आज तक कभी उसके गुरु ने यह नहीं पूछा कि कोई भय तो नहीं है। सन्यासी को भय कैसा, और जंगल में भी भय कैसा, मृत्यु भी आ जाए तो डर कैसा। शिष्य ने चिंतित होकर कहा, डर की क्या बात है, डर की कोई बात ही नहीं है गुरुजी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े रास्ता और बीहड़ होता गया, रात और गहराती गई, सन्नाटा और बढ़ने लगा। गुरु ठिठक गया और उसने फिर पूछा, कोई भय तो नहीं है। यह सुनकर शिष्य और हैरान और परेशान हो गया। वे गुरु शिष्य एक कुएं के किनारे थोड़ी देर को हाथ मुंह धोने और पानी पीने के लिए रुके। उस वृद्ध गुरु ने अपना झोला शिष्य को दे दिया। शिष्य को थोड़ा शक तो होने लगा था कि झोले में जरूर कुछ होना चाहिए, नहीं तो भय कैसा। उसने झोले में हाथ डाला तो देखा एक सोने की ईंट भीतर है। वह समझ गया कि भय कहाँ है। गुरु जब तक पानी पी रहा था तो शिष्य ने उस सोने की ईंट को बाहर फेंक दिया और उसकी जगह उसी वजन और आकार के एक पत्थर को उस झोले में रख दिया। गुरु ने पानी पीकर झोला जल्दी से लेकर कंधे पर टांगा और टटोल कर देखा तो पाया कि ईंट अपनी जगह मौजूद है। यह जानकर वह आगे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद कहीं पास से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी तो गुरु ने पूछा कि बेटे, कोई भय की बात तो नहीं है यहाँ। उस लड़के ने कहा, आप बिल्कुल निर्भय हो जाएं, भय को तो मैं पीछे फेंक आया हूँ। वृद्ध गुरु तो एकदम घबरा गया। उसने जल्दी से झोला देखा, ईंट निकाली पर पत्थर रखा हुआ था, लेकिन इतनी देर ये पत्थर भी भय देता रहा। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, हद हो गई, इतनी देर में इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे भय दे रहा था और मैं भयभीत था और कंपित था। तूने ठीक कहा कि भय को तूने पीछे छोड़ दिया, पर पागल, तूने उसी वक्त क्यों नहीं बता दिया। मैं इतनी देर व्यर्थ ही इसको ढोता रहा और भयभीत रहा। यह इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। युवा शिष्य बोला, यदि ठीक से समझे तो पहले जो भय था वह भी व्यर्थ था। वजन भी था, वजन यह भी है, लेकिन वह सोना दिखाई पड़ता था इसलिए आप सोचते हैं वह सार्थक था, और ये ईंट दिखाई पड़ती है इसलिए सोचते हैं कि यह व्यर्थ है। लेकिन अगर ये ईंट अभी भी दिखाई नहीं देती आपको तो आप पूरी रात भय से बिताते। और कौन जाने जिसे आपने सोना समझा वह भी सोना है या मिट्टी, यह समझने पर ही सारा निर्भर है। एक झूठी ईंट भय दे सकती है, एक झूठी जिंदगी भय दे सकती है, और एक झूठी ईंट को हम संभाल कर ढो सकते हैं और एक झूठी जिंदगी को भी संभाल कर ढो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कोई भय है या नहीं। लेकिन जैसे ही दिखाई पड़ गया कि ईंट सोने की नहीं है, पत्थर की है, उस बूढ़े ने वह ईंट फेंक दी और फिर रात उसी जंगल में वे निश्चिंत होकर सो गए। फिर कोई भय नहीं था क्योंकि वो ईंट ही नहीं थी, वो सोना ही नहीं था। वे वही थे, सब कुछ वही था, जंगल वही था, रात वही थी, लेकिन भय समाप्त हो गया। संगत जी, सब कुछ यही होगा, यही रातें होंगी, यही दिन होगा, यही लोग होंगे, यही जमीन होगी, यही सब कुछ होगा। लेकिन आपको अगर दिखाई पड़ जाए कि जिसे हम जिंदगी जानते थे वह जिंदगी नहीं है तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ और हो जाएगा, और तब दिखाई पड़ेगा और ज्ञात होगा कि जीवन क्या है, और तब उसका अर्थ और लक्ष्य दिखाई भी पड़ेगा और ज्ञात भी हो जाएगा। इसलिए संगत जी, व्यर्थ का भय मन में मत रखिए। ये जीवन हमें दिया है, इस जीवन के आगे भी और जीवन है। वो जीवन शुरू होगा मृत्यु के बाद, इसलिए ये जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। अब बिना भय के इस जीवन को व्यतीत करें और गुरुजी के श्री चरणों में ध्यान लगा करके सिर्फ गुरुजी का सिमरन कीजिए, गुरुजी के भजन कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी पर पूरी आस्था रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।